कभी लौटकर नहीं आई। उसके बाद रामू पूरी तरह अकेला रह गया। वो गांव की टूटी झोपड़ी में रहता था। रामू के पास गांव का जमींदार और उसकी पत्नी रहती थी। उनका कोई संतान नहीं था, इसीलिए रामू के माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही रामू को पाला था। तो रामू बेटा, ये खाना खा लो, कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। अरे मौसी, मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर बैठा रहूंगा। अब मुझे कठोर परिश्रम करने की इच्छा है। अरे बेटा, तुम हमारे अपने हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कोई बोझ हो। आगे से ऐसी बात मत करना, चुपचाप ये खाना खाओ। ऐसा कहकर जमींदार की पत्नी वहाँ से चली गई। रामू ने खाना खाया और झोपड़ी से बाहर निकला। तभी सामने जमींदार खड़ा दिखा। रामू ने उन्हें देखकर पास जाकर प्रणाम किया। रामू बेटा, खाना खा लिया ना? जमींदार जी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। 7 साल की उम्र से आप लोग मेरी बहुत मदद करते आए हैं। अब मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम काम करना चाहते हो तो सुनो, गांव के पास जो जंगल है वो अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। तुम वहां जाकर लकड़ियां काट सकते हो या शहद इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है जमींदार जी, मैं कल से ही जंगल जाऊंगा। अगले दिन रामू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो जंगल पहुंच गया। वो सोच रहा था कि जमींदार ने बचपन से उसकी कितनी मदद की है और अब उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, ताकि वह अपने बिना संतान के दुख को ना महसूस करे। तभी उसकी नजर एक तोते पर पड़ी। तोता बड़े ही ध्यान से उसे देख रहा था। ये तोता मुझे इतने ध्यान से क्यों देख रहा है? इसका आकार भी सामान्य तोतों से अलग है और देखने में कुछ डरावना सा भी है। तोता अचानक उसके पास आ गया और इंसानी आवाज में बोला, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारा नाम रामू है और तुम श्याम के बेटे हो। तोते को इंसानी आवाज में बोलता हुआ सुनकर रामू भयभीत हो गया। ये कैसे हो सकता है? तुम तो पंछी हो, तुम इंसानी आवाज में कैसे बोल सकते हो? क्या ये मेरी आंखों का धोखा है? नहीं, ये तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सच में बोलने वाला तोता हूँ। असल में मैं कभी इंसान था, पर एक तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया और मैं तोते के रूप में बदल गया। मैं तुम्हारे पिता के बारे में कई राज जानता हूँ। वो कुछ समय पहले जंगल गए थे और फिर लौट कर नहीं आए। कौन हो तुम और मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? तुम्हारे पिता के बारे में गांव में बात नहीं की जाती। जमींदार से जब भी तुमने पूछा तो टाल दिया, पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ, तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा हैं और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो कहाँ हैं। सच बताओ, मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा, पर पहले तुम मुझे इस श्राप से मुक्त करवाओ। रामू को उस तोते पर यकीन तो नहीं था, पर किसी तरह उसमें पिता के बारे में सत्य की झलक महसूस हुई। तोते ने रामू को लालच देकर एक संदूक दिया जिसमें धन था और कहा कि ये धन उसके काम आएगा और इसे किसी को ना बताना। रामू धन लेकर घर गया। अगले दिन फिर जंगल गया। जंगल में उसे एक साधु मिला। बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं श्याम का बेटा हूँ, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। साधु थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ पर कुछ ना कहा। तभी तोता उड़कर रामू के पास आया। साधु तुमसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, उसने पूछा कि तुम कौन हो। मैंने कहा कि मैं श्याम का बेटा हूँ। वो असल में धोखेबाज है। उसने साधु का वेश धारण किया हुआ है। वो अंदर से राक्षसी प्रवृत्ति का है। मुझे उस साधु की परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ तुम और मेरे पिताजी की फिक्र है। बताओ कि मैं तुम्हें श्राप से कैसे मुक्त करवा सकता हूँ। ठीक है, मेरे साथ चलो। तोता रामू को एक गुफा के अंदर ले गया जहाँ एक शीशे की बोतल पड़ी थी जिसमें पानी भरा हुआ था।
कल पूर्णिमा की रात तुम्हें यहाँ आधी रात को आकर इस बोतल को तोड़ना होगा। बोतल टूटते ही मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का स्थान बताऊंगा। तोता उड़ गया और रामू वापस घर आ गया, पर वही साधु छिपकर दोनों की बातें सुन रहा था और रामू के पीछे पीछे चल पड़ा। रामू जब घर के नजदीक पहुंचा तो साधु भी पीछे था। साधु ने रामू को रोका। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम तोते से बात कर रहे थे। देखो, वो तोता साधारण नहीं है। मुझे पता है, वो मेरे पिता के बारे में जानता है। मैं किसी भी कीमत पर अपने पिता से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। वो तोता तुम्हें लालच देकर श्राप से मुक्त होना चाहता है ताकि वो अपने असली रूप में आ सके। ये सुनकर रामू क्रोधित हो गया। मैं साधुओं का सम्मान करता हूँ, पर पाखंडियों का नहीं। अब आगे मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। वहीं जमींदार और उसकी पत्नी बाहर निकले और साधु से मिलने गए। साधु ने उन्हें सारी बात बताई और जमींदार ने कहा, अगर वो तोता श्राप से मुक्त हो गया तो गांव में तबाही आ जाएगी। यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जमींदार ने रामू के घर जाकर उसे ये बताने की कोशिश की, पर रामू नहीं माना। उसी रात रामू गुफा के पास पहुंचा। साधु और जमींदार पहले से छिपे हुए थे। तोता वहीं आया। सावधान, साधु और जमींदार तुम्हें रोकने आए हैं। वो तुम्हें बोतल ना तोड़ने के लिए कहेंगे, पर यदि तुम उनकी बात मानते हो तो तुम अपने पिता से कभी नहीं मिल पाओगे। मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। तोता ने बोतल उठाने को कहा। रामू बोतल लेकर उसे तोड़ने लगा। तभी साधु और जमींदार वहां आ गए। रामू रुक जा, ये बोतल मत तोड़। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नहीं, मुझे किसी भी कीमत पर अपने पिता से मिलना है। सुनो, 10 साल पहले जब तुम छोटे थे, उस राक्षस ने जंगल पर कब्जा कर रखा था। तुम्हारे पिताजी और मैंने मिलकर साधु महाराज से पूछा। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए किसी को कुएं में उतरकर अपना बलिदान देना होगा। तुम्हारे पिताजी ने वो बलिदान दिया। साधु महाराज ने उस राक्षस की सारी शक्तियां इस बोतल में बंद कर दी और उसको तोते में बदल दिया। यही सच्चाई है। यदि तुम बोतल तोड़ोगे, वो राक्षस फिर से मुक्त हो जाएगा। ये उसका एक लालच है। ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात सच है। रामू ने बोतल तोड़ दी। उसी क्षण तोता अपना असली रूप दिखाने लगा। वो राक्षस बन गया। रामू, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। अब यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। रामू, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये राक्षस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसके फरेब में आ गया था। अब क्या उपाय है? इसका एक ही उपाय है, हमें तुरंत उस कुएं के पास जाना होगा। वे सब कुएं पर पहुंचे। साधु ने कहा कि राक्षस को फिर बोतल में बंद करने के लिए किसी को कुएं में कूदना होगा। रामू ने कहा, ये मुसीबत मैंने ही बुलाई है, इसीलिए इसका समाधान भी मैं ही दूंगा। और रामू ने कुएं में छलांग लगा दी। साधु ने पुनः उपाय कर राक्षस को बोतल में बंद कर दिया। जमींदार और उसकी पत्नी दुखी हुए, पर रामू के त्याग से गांव सुरक्षित रह गया। रामू का बलिदान गांव वालों के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक चतुर किसान रहता था। वह अकेला था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि गोपाल के खेत में फसल कम होती थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं होती थी। अरे गोपाल, फिर से सूखी जमीन जोतने चला है। इतनी मेहनत करता है और फायदा कुछ नहीं। मेहनत बेकार नहीं जाती दोस्त, कभी ना कभी धरती भी दया करती है मेहनती पर।
हाँ हाँ, जब तेरी किस्मत में बारिश लिखी होगी तब होगी। लोग हंसते रहे, पर गोपाल के इरादे अटल थे। उसे भरोसा था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। सालों से मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी खेत बंजर हैं। कहीं भगवान मुझे किसी बड़ी परीक्षा के लिए तैयार तो नहीं कर रहे। तभी अचानक एक बुढ़ा साधु आया। उसके कपड़े धूल से सने थे और आंखों में रहस्य चमक रहा था। बाबा, आप कौन हैं? इस गांव में पहली बार देखा आपको। बेटा, मैं यायावर हूँ। धरती के रहस्यों की खोज में चलता हूँ। तुम्हारे खेत के पास जो पहाड़ी जंगल है ना, वो एक गुफा है। कहते हैं उसमें अद्भुत खजाना छिपा है। खजाना? पर वो तो श्रापित कहा जाता है। श्रापित नहीं, परखा हुआ है। जो दिल से सच्चा और मेहनती होगा वही उस गुफा का रास्ता पा सकेगा। पर सावधान, उस गुफा की रखवाली करता है एक जादुई तोता और एक भयंकर राक्षस। वो दोनों केवल सच्चे इंसान को ही पहचानते हैं। गोपाल के मन में उत्सुकता जग गई। वह सोचने लगा, शायद यही मौका है अपनी तकदीर बदलने का। याद रखना बेटा, जिसका दिल लालच से भरा हो वो वहाँ कदम भी रखेगा तो मिट्टी बन जाएगा। केवल वही आगे बढ़ेगा जिसका मन निर्मल है। बाबा, मैं सच्चा हूँ, मेहनती हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो मैं उस रहस्य को जरूर जानूंगा। जाओ बेटा, सत्य की राह कठिन है, पर अंत में जीत उसी की होती है। और उसी पल से गोपाल की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। रात भर वो सोचता रहा, क्या सच में कोई गुफा है? क्या खजाना असली है? और सुबह होते ही उसने ठान लिया, वो उस जंगल की रहस्यमय गुफा की तलाश पर जाएगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ गोपाल ने अपने कंधे पर थैला उठाया और निकल पड़ा उस रहस्यमय जंगल की ओर, जहां साधु ने खजाने की गुफा का जिक्र किया था। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके इरादे पक्के थे। वाह, कितना घना जंगल है। यहाँ तो कोई इंसान शायद सालों से नहीं आया होगा। साधु ने सही कहा था, गुफा इसी दिशा में है। जैसे जैसे गोपाल जंगल में अंदर बढ़ता गया, वातावरण बदलने लगा। पेड़ों के बीच धुंध छाने लगी और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अरे, ये क्या है? ये तो एक घायल तोता है। गोपाल ने देखा, एक सुंदर तोता जमीन पर पड़ा था। उसके पंखों में चोट थी और सांसें भारी चल रही थी। हाँ, बेचारा। रुक, मैं तेरी मदद करता हूँ। अब ठीक है? तुमने मेरी जान बचाई। कौन हो तुम मनुष्य? अरे, तू बोलता है? हाँ, मैं साधारण तोता नहीं हूँ। मेरा नाम है कुशाग्र। मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। हर आने वाला यहाँ अपनी नियत लेकर आता है। बताओ किसान, तुम क्या खोज रहे हो? मैं कोई चोर या लुटेरा नहीं, मैं तो सिर्फ मेहनत का इनाम ढूंढ रहा हूँ। एक बूढ़े साधु ने कहा था, इस जंगल में कोई रहस्यमयी गुफा है। अगर वो सच्चाई है तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। तोते ने अपनी बड़ी चमकती आंखों से गोपाल को देखा, फिर कुछ पल चुप रहकर बोला, हर कोई खजाना चाहता है, पर सच्चा खजाना वही पा सकता है जिसका दिल निर्मल हो और मन में लालच ना हो। मुझे बस इतना खजाना चाहिए जिससे मेरे खेत हरे हो जाएं और मेरे गांव के लोग भूखे ना रहें। इससे ज्यादा नहीं। तोते के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो अपने पंख फड़फड़ाने लगा और उसकी चारों ओर चमकदार रोशनी फैल गई। तो चलो किसान, मैं तुम्हें उस गुफा तक ले चलता हूँ, पर याद रखना, हर कदम परीक्षा होगी। गलत रास्ता चुना तो वापस लौटना नामुमकिन होगा। मैं तैयार हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, पर सच्चाई के लिए मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। तोता हवा में उड़ चला और गोपाल उसके पीछे पीछे पेड़ों के झुरमुटों को पार करता।
सावधान रहो गोपाल, ये जंगल जितना सुंदर दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। यहाँ के पेड़ भी तुम्हारी नीयत पहचानते हैं। डर नहीं लगता जब दिल साफ हो। और तभी धरती हिलने लगी। जंगल के बीच से गूंजी एक भयंकर आवाज, मानो कोई राक्षस जाग उठा हो। कौन है जो मेरी नींद भंग कर रहा है? कौन है जो इस जंगल की सीमा लांघने की हिम्मत कर रहा है? मैं गोपाल, एक साधारण किसान। मुझे खजाना चाहिए, बस सच्चाई। मनुष्य, किसने तुझे इस जंगल में कदम रखने की अनुमति दी? ये भूमि मेरी है, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, मैं बस सच्चाई की तलाश में आया हूँ। अगर खजाना तुम्हारा है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जानना है क्या मेहनत और सच्चाई का फल सच में मिलता है? राक्षस ने उसकी बात सुनी और कुछ पल तक शांत खड़ा रहा। फिर उसकी गूंजती आवाज जंगल में फैल गई। बहुतों ने कहा, लेकिन सब झूठे निकले। हर किसान ने खजाने के लिए धोखा किया। अब मैं तेरी सच्चाई की परीक्षा लूंगा। डरो मत गोपाल, इसकी परीक्षा शक्ति नहीं बल्कि बुद्धि से होती है। समझदारी से जवाब देना। पहली परीक्षा, सत्य की पहचान। इनमें से एक पत्थर असली है, दो भ्रम हैं। अगर झूठ बोलोगे तो पत्थर आग बन जाएगा। तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, पर असली पत्थर वही होगा जो आग में न जले। गोपाल पास की जलती हुई लकड़ी उठाता है और पत्थरों के पास रखता है। पहला पत्थर पिघल जाता है, दूसरा धुआं छोड़ता है और तीसरा चमकने लगता है। यही असली पत्थर है, क्योंकि जो सच्चा होता है वो रोशनी फैलाता है। अच्छा, तूने सत्य को पहचान लिया। दूसरी परीक्षा, भय पर नियंत्रण। इस दरार में छलांग लगाओ। अगर सच्चे हो तो बच जाओगे। अगर ये सच्चाई की राह है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही गोपाल ने छलांग लगाई, उसके पैरों के नीचे चमकदार प्रकाश फैल गया। तू सचमुच भय पर विजयी हुआ है। कोई मनुष्य अब तक यहाँ तक नहीं पहुंचा। अब बस एक आखिरी परीक्षा बाकी है, लालच की परीक्षा। तीसरी परीक्षा, लालच की परीक्षा। जो चाहे ले जा, पर याद रख, जो जरूरत से ज्यादा उठाएगा वो सदा के लिए पत्थर बन जाएगा। गोपाल ने देखा चमचमाते रत्न उसके चारों ओर बिखरे थे। उसका दिल धड़क उठा, लेकिन उसने मिट्टी की एक मुट्ठी बनाई। मुझे बस इतनी मिट्टी चाहिए जिससे मेरा खेत उपजाऊ हो जाए। यही मेरा खजाना है। तूने लालच को जीत लिया है गोपाल। अब मैं तेरा शत्रु नहीं, तेरा रक्षक हूँ। धन्यवाद महाबली, आपने मुझे परखा और मैंने खुद को पहचाना। राक्षस की आंखें नम हो गई। उसका रूप धीरे धीरे बदलने लगा। वो अब भयानक राक्षस नहीं, बल्कि वही साधु बन गया जिसने गोपाल को जंगल का रास्ता बताया था। महाराज, मैंने कभी खजाने की चाह नहीं रखी, बस अपनी मेहनत का फल चाहता था। और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। याद रख, जो सच्चाई से चलता है उसके पीछे खुद किस्मत चलती है। गोपाल, अब तो सिर्फ चतुर किसान नहीं बल्कि जंगल का सच्चा विजेता है। सुबह का समय था जब गोपाल रहस्यमय जंगल से बाहर निकला। उसके हाथ में वही छोटा मिट्टी का घड़ा था जिसमें एक दीपक अब भी जल रहा था। अरे देखो, गोपाल लौट आया। सबको लगा था वो अब कभी वापस नहीं लौटेगा। हाँ, लेकिन ये तो खाली हाथ लग रहा है। कहीं खजाना तो नहीं मिला? मिला है, पर सोना चांदी नहीं, सच्चाई और विश्वास का खजाना है। तो किसान जी, जंगल गए थे खजाना लेने या भाषण देने? लाओ दिखाओ, कहाँ है तुम्हारा जादुई खजाना? रघु भाई,
ये मिट्टी का घड़ा ही असली खजाना है। इसमें सिर्फ दीपक नहीं, सीख भी मिलती है। मेहनत से पाया हुआ ही सबसे कीमती होता है। मिट्टी का घड़ा खजाना हुआ। अब मैं जाकर देखता हूँ उस जंगल में क्या सच में कुछ है या सब धोखा। वो आवाज थी रघु व्यापारी की, गांव का सबसे लालची और अहंकारी व्यक्ति, जिसे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। अगले ही दिन रघु कुछ लोगों को लेकर उसी जंगल की ओर निकल पड़ा। गोपाल, उसे रोको, वो लालच में बर्बाद हो जाएगा। मैं उसे रोक सकता हूँ, मगर उसकी नीयत नहीं बदल सकता। कभी कभी इंसान को खुद अपने कर्मों का परिणाम देखना पड़ता है। जंगल के अंधेरे में रघु की हंसी गूंज उठी। वो सोने के रास्ते में पहुंचा, जहां चारों तरफ वही चमकदार रत्न पड़े थे। उसने एक मुट्ठी सोना उठाया, लेकिन जैसे ही दूसरा रत्न उठाया, जमीन फटने लगी, अंधेरा फैल गया और वही राक्षस प्रकट हुआ, अब पहले से भी ज्यादा भयानक रूप में। लालच हमेशा विनाश की जड़ होता है। तूने परीक्षा नहीं, लोभ चुना है। अब सदा के लिए इसी जंगल में रहेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं गलती कर बैठा, मुझे छोड़ दो। राक्षस की गर्जना गूंजती रही और धीरे धीरे रघु और उसका लालच उसी जंगल की गहराइयों में समा गया। वो फिर कभी नहीं दिखा। जब ये बात गांव में पहुंची, सबके चेहरे बदल गए। ऐसी कि बिना आग के जीना मुश्किल हो जाता। सुरजन के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो दूसरों की जमीन पर मजदूरी करता था, लेकिन सर्दियों में काम मिलना बंद हो जाता, क्योंकि खेत बर्फ से ढक जाते और मजदूरों की उंगलियां सुन्न पड़ जाती। वो जिस घर में रहता था वो भी काफी पुराना था। दीवारों से ठंडी हवा सीधे अंदर घुसती थी, छत से बर्फ टपकती रहती और दरवाजे खिड़कियां इतनी जर्जर कि हवा का एक झोंका भी घर को हिला देता। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग आदमी, नाम था बूढ़ा रामदास, राजू के पास आया। ठंड से उसकी सांसें सफेद धुआं बनकर उड़ रही थीं, लेकिन वो सूरजन से कहने लगा, बेटा, आखिर तुम इतनी मुसीबत क्यों कूट रही हो? तुम नौजवान हो, होनहार हो। अगर तुम चाहो तो मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हो, भले ही ये ठंड कितनी भी क्रूर हो जाए। रामदास चाचा, ज्यादा मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। जो तकदीर में लिखा है मिलेगा तो उतना ही। इस ठंड में तो जीना भी दुभ है। मेहनत करके क्या हासिल होगा? बेटा, यही गलती तुम्हारे पिता ने भी की थी। उसने भी खुद को पूरी तरह भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। इसीलिए वह कोई काम नहीं करता था, सारा दिन घर पर ही पड़ा रहता था। तुम्हारी गरीबी भी तुम्हारे पिता की इन्हीं गलतियों की वजह से है। देखो, गांव में सबके पास अपनी अपनी जमीन और अच्छे घर हैं, जहां लकड़ी की आग जलती रहती है, ठंड से बचाव होता है। मगर तुम्हारे पास ना जमीन है ना ढंग का घर। ये टूटा फूटा मकान भी तुम्हारे दादा ने बनाया था, जिसमें ठंड रात दिन राज करती है। बेटा, जब तक तुम किस्मत का रोना रोते रहोगे और ठंड का बहाना बनाते रहोगे, तब तक जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हें अपना विवाह भी करना है, और विवाह तभी होगा जब तुम धन कमाओगे, ताकि ठंड से बचने लायक घर और कपड़े जुटा सको। रामदास चाचा, आखिर मैं क्या काम करूं? गांव में तो कोई काम ही नहीं मिलता, खासकर इस ठंड में जब बर्फ सब कुछ ढक लेती है। कभी मिल भी जाता है तो एक दिन का ही काम मिल पाता है, और ठंड से हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें काम की कोई कमी नहीं। तुम्हें गांव में काम नहीं मिलता तो दूसरे गांव में काम तलाश करो, भले ही ठंडी हवाओं में पैदल चलना पड़े। अगर तुम कोई काम करने लगे और इस घर की मरम्मत करवा ली, दीवारें मजबूत करवा ली ताकि ठंड अंदर ना घुसे, तो मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। विवाह का नाम सुनकर सूरजन में जोश भर गया। ठंड की परवाह न करते हुए वो जल्दी से बुजुर्ग आदमी से बोला, रामदास चाचा, अगर ऐसी बात है कि तुम मेरा विवाह करवा दोगे तो मैं आज से ही काम में लग जाऊंगा, चाहे ठंड कितनी भी पड़ रही हो। विवाह होने की खुशी में सूरजन दूसरे गांव में जाकर मजदूरी करने लगा।
वह कई महीनों तक काम करता रहा। ठंडी सुबह में उठकर बर्फीली हवाओं में भी मेहनत करता। जब उसके पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो गया तो उसने अपने घर की मरम्मत करवा ली। दीवारें ऊंची की, छत मजबूत की, ताकि ठंड का कहर अब अंदर न आए। अब उसके पास सब कुछ था जिससे वह विवाह कर सके। गर्म कपड़े, आंख की व्यवस्था, उसे समझ आ गया कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है, ठंड को भी हराया जा सकता है। एक दिन उसने सोचा, अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली और घर में खाने के लिए अनाज भी है, ठंड से बचने लायक लकड़ी भी। अब मुझे रामदास चाचा से अपने विवाह के बारे में बात करनी चाहिए। इतना सोचकर सुरजन उस बुजुर्ग आदमी के पास गया और उससे कहने लगा, रामदास चाचा, आपने मेरे से कुछ वादा किया था कि अगर मैं घर की मरम्मत और धन कमाने लगूं तो आप मेरा विवाह करवा देंगे। अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली है और रोज काम करने भी जाता हूँ, ठंड में भी नहीं रुकता। अब आप मेरा विवाह करवा दीजिए। बेटा, मैं तुम्हारे विवाह का कुछ प्रबंध करता हूँ। देखो, शादी ब्याह के मामले में लोग अक्सर सच्चाई नहीं बताते, खासकर इस ठंड में जब घर की मजबूती और गर्मी की बात आती है। थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ाकर ही बात करनी पड़ती है। अगर लड़की सांवली भी हो तो उसे गोरी और अत्यंत सुशील बताकर पेश किया जाता है। मैं जब तुम्हारे पास किसी को लेकर आऊंगा तो मैं भी बहुत झूठ बोलूंगा। तुम चुपचाप सुनते रहना, उनके सामने ज्यादा सच्चे बनने की कोशिश मत करना, वरना कुंवारे ही रह जाओगे। ठंड में अकेले कांपते। बुजुर्ग आदमी सुरजन को अच्छी तरह समझा देता है। कुछ दिनों बाद एक आदमी को लेकर सुरजन के घर आता। ठंड से सब कांप रहे थे। फिर रामदास बोला, श्यामदास, ये लड़का गांव का सबसे होनहार, चतुर, चालाक और मेहनती लड़का है। इसके पास 200 बीघा बटाईदारी जमीन है। उसमें बहुत अन्न उपजता है। ठंड में भी फसल सुरक्षित। घर में अकेला रहता है। तुम्हारी बेटी आते ही रानी बन जाएगी। ठंड का कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा लड़का तुम्हें कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जिस आदमी को बुजुर्ग लेकर आया था उसे खेती और जमीन संबंधित कोई ज्ञान नहीं था। ठंड में खेती की मुश्किलें भी नहीं पता। उसे बटाईदारी का मतलब भी नहीं पता था कि बटाईदारी किसे कहते हैं। वह तो 9 और आधा बीघा जमीन लड़के के पास होने के नाम पर ही बहुत खुश हो गया और बोला, मुझे लड़का पसंद है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मिलूंगा, तब हम विवाह का दिन तय कर लेंगे। ठंड के बावजूद। तो मैं इस विवाह को पक्का समझूं? हाँ, पक्का समझिए। अरे, मर्द की जुबान पक्की होनी चाहिए। जो कह दिया सो कह दिया। अब अपनी बात से पलटना नहीं है। मैं अभी इस विवाह को पक्का करता हूँ। अगले हफ्ते विवाह का दिन तय हो जाएगा। वो आदमी बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया और खुश होता हुआ अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में पक्का कराया हूँ। लड़का अमीर है, घर में अकेला है और उसके पास अपनी बटाईदारी की 8 बीघा जमीन है। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। ठंड में भी गर्मी रहेगी। क्या बेवकूफ़ी की बातें करते हो? बटाईदारी का असली मतलब जानते हो? मैं किसान की बेटी हूँ। मुझे बटाईदारी का मतलब अच्छी तरह मालूम है, और ठंड में उसकी मुश्किलें भी। वो ज़मीन उसकी नहीं है, किसी ज़मींदार से 1 साल के लिए आधे हिस्से पर ली हुई है। फसल का आधा हिस्सा उसे मालिक को देना होगा और आधा खुद रखेगा। तो क्या हुआ? तब भी लड़का ठीक ही है। कहाँ ठीक है? उस जमीन की कोई गारंटी नहीं। अगले साल मालिक चाहे तो किसी और को दे देगा। ठंड में फसल खराब हो जाए तो कुछ नहीं बचेगा। तब उस लड़के के पास मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। देखो, मैं साफ साफ कह रही हूँ, वो किसान नहीं, मजदूर है। और मैं अपनी बेटी की शादी किसी मजदूर से नहीं करूंगी जो ठंड में कांपता रहे। लेकिन भाग्यवान, मैं तो जुबान दे आया हूँ। अब कैसे मुकर सकता हूँ? अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही जाऊंगा और उससे जमीन का मालिक होने के कागज मांगूंगा। अगले दिन सुबह श्यामदास सूरजन के घर पहुंच जाता है। ठंड से उसका चेहरा लाल हो रहा था। श्यामदास को अपने घर देख सूरजन जल्दी से बुजुर्ग आदमी को बुला लाता है। बुजुर्ग श्यामदास से कहता है, लगता है बात जम गई। आप जुबान के पक्के निकले। चलो अब विवाह की बात आगे बढ़ाई जाए। ठंड के इस मौसम में मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। वादा करके मुकरना मुझे आता ही नहीं। लेकिन आप भी अपने वादे पर टिके रहिए। अब आप मुझे लड़के की जमीन के कागज दिखा दीजिए ताकि साफ हो जाए कि लड़के के पास 8 बीघा जमीन है।
इतना सुनते ही ठंड के मौसम में भी बुजुर्ग आदमी के चेहरे से पसीना टपकने लगा। वो जल्दी से बोलता है, भाई आप शायद ठीक से समझे नहीं। अभी लड़के के पास बटाईदारी के खेत हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये जल्दी ही वह जमीन खरीद लेगा ठंड के बाद। मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? अरे मजदूर के पास इतने पैसे नहीं होते कि दाल रोटी के साथ सब्जी भी खा ले, और तुम कह रहे हो कि यह जमीन खरीद लेगा, वह भी मजदूरी से। ठंड के दिनों में मैंने अपनी आंखों से देखा है, मजदूरी करने वाले जिंदगी भर खेत में पसीना बहाते रहते हैं, ठंड में कांपते, लेकिन सुख का एक दिन भी नसीब नहीं होता। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का मान लूं? शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलकर? मुझे फंसाना चाहते हो और अब बेहयाई से रिश्ते की बात कर रहे हो। सुन ले, मुझे अपनी बेटी का विवाह तुम जैसे मक्कारों के यहां नहीं करना। अब मैं अपनी बेटी का विवाह शहर में करूंगा, जहां ठंड से बचाव बेहतर हो। तुम गांव वाले धोखेबाज होते हो। इतना कहकर श्यामदास वहां से चला गया। ठंडी हवा में सुरजन बुजुर्ग आदमी की तरफ गुस्से से देखता हुआ बोलता है, आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ से रिश्ते बनते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब ठंड में अकेले क्या करूंगा? विवाह की बात बिगड़ जाने से सुरजन का मन टूट गया। अब उसका काम में भी मन नहीं लगता। जहां भी काम करने जाता ढंग से मेहनत नहीं करता। लोग उससे नाराज होकर उसे काम से निकाल देते हैं। सबको उसके निकम्मेपन की खबर मिल चुकी थी और ठंड में कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। धीरे धीरे हालात बिगड़े कि उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। ठंड से शरीर कमजोर पड़ने लगा। एक दिन उसने सोचा, अब यहां मेरे लिए कुछ नहीं बचा, ना काम ना इज्जत। घर के नाम पर टूटा फूटा मकान है जो बाबा आदम के जमाने का है। ठंड का सामना नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि अब शहर चला जाऊं, शायद वहां कुछ काम मिल जाए। बहुत सोच विचार के बाद सुरजन दूसरे दिन घर से शहर के लिए निकल गया। ठंडी सुबह में, मगर उसे पता नहीं था कि शहर कहाँ है, वहां काम कैसे मिलेगा। वो चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया, जहां ठंड और भी क्रूर थी। पेड़ों पर बर्फ जमी हुई। जंगल में ही उसे रात हो गई। रात का अंधेरा देखकर वह घबराने लगा और जल्दी जल्दी जंगल को पार करने लगा। ठंड से दांत किटकिटाते, लेकिन जंगल इतना घना था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हवा में बर्फ के टुकड़े उड़ रहे थे। वो एक जगह रुककर सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। न जाने और कितना बड़ा है यह जंगल, ठंड कितनी बढ़ जाएगी। राजू यह सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ी। नाम था मालती। गाय को लेकर जा रही थी। ठंड से उसकी साड़ी पर बर्फ जम रही थी। यह देख सुरजन की जान में जान आई। जरूर यह बुढ़िया इस जंगल में रहती है। अब रात में मैं इस बुढ़िया के घर ठहर सकता हूँ। भले ही यह मुझे भोजन ना दे, लेकिन रहने के लिए आसरा तो जरूर दे सकती है, ठंड से बचने को। सुरजन चुपचाप बुढ़िया के पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद सुरजन ने देखा कि जंगल में एक छोटा सा घर है और उस घर के बराबर में एक छोटी सी झोपड़ी है। बुढ़िया ने गाय को झोपड़ी में बंद कर दिया और खुद घर के अंदर जाने लगी। सुरजन जल्दी से बुढ़िया के पास गया। सुरजन को देखकर बुढ़िया हैरान रह गई। वो सुरजन से कहने लगी, अरे कौन हो तुम और यहाँ कैसे आना हुआ? आज से पहले कभी नौजवान को इस जंगल में आते नहीं देखा, खासकर इस ठंड में। काकी, मेरा नाम सुरजन है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा गुजारा गांव में नहीं हो पा रहा था। ठंड में जीना दुब हो गया, इसीलिए मैं शहर में काम की तलाश में जा रहा हूँ। लेकिन मुझे शहर जाने से पहले ही जंगल में रात हो गई है। क्या आप मुझे रात भर के लिए अपने यहाँ रुकने दे सकती हो? देखो, मैं तुम्हें जानती पहचानती नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में रुकने नहीं दे सकती हूँ। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने रहने के लिए कहीं और जगह तलाश करो। काकी, इस जंगल में मैं कहाँ जगह तलाश करूं? मुझे नहीं लगता कि कोई और भी इस जंगल में रहता होगा ठंड में। काकी, अगर आप कहो तो मैं गाय की झोपड़ी में रह लूंगा और ठंड सह लूंगा। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो जो तुम्हें गाय की झोपड़ी में रहने दूं? मैं तुझे जानती नहीं, पहचानती नहीं। तेरा क्या भरोसा? तू मेरी गाय को चुराकर भाग जाए तो
इसलिए मैं तुझे गाय की झोपड़ी में नहीं रख सकती। काकी ऐसा मत कहो, मैं चोर नहीं हूं। मैं तो बहुत भला और ईमानदार आदमी हूं। अगर आप मुझे यहां नहीं रहने दोगी तो मैं कहां जाऊंगा? जंगल में मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे या ठंड से मर जाऊंगा। बुढ़िया की बात सुनकर सुरजन समझ गया कि यह बुढ़िया बहुत बेरहम औरत है। इसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवरों के बीच रहते रहते खुद भी जानवर जैसी हो गई है। ठंड ने इसे कठोर बना दिया। अगर यह मुझे अपने घर में एक रात ठहरने की इजाजत दे देती तो इसका क्या बिगड़ जाता? आखिर रात भर की ही तो बात थी। सुरजन यह सोच ही रहा था कि बुढ़िया उससे बोली, सुनो, थोड़ी देर यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करो, ठंड सहते हुए। मैं अपनी बेटी से पूछ कर आती हूँ कि तुम्हें रात रुकने देना है या नहीं। बुढ़िया की बात सुनकर सुरजन समझ गया कि बुढ़िया उसे रोकने के लिए इतना नखरा क्यों कर रही थी। बुढ़िया अपनी बेटी के पास गई और बोली, अरे कावेरी, बाहर एक लड़का खड़ा है, हमारे घर में ठहरना चाहता है। तू एक बार उसे देख ले, अगर तुझे पसंद आ जाए तो मैं उसे यहाँ रुकने के लिए कह दूंगी। माँ, इसमें पसंद नापसंद की कौन सी बात है? उसे रात भर के लिए यहाँ रुकने दो। बेचारा बहुत परेशान है, ठंड से कांप रहा। माँ, आप भी हद करती हो। मैं उसे देखकर क्या करूँगी? मुझे क्या उसे विवाह करना है? हाँ, तुझे उसे विवाह ही करना है। अब तेरी विवाह की उम्र हो गई है और मुझे तेरे विवाह की चिंता होने लगी है। ठंड में अकेली। ये लड़का बहुत भोला और ईमानदार है। ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलता, ठंड में भी मेहनती। इसलिए मेरी बात मान और उस लड़के को देख ले। तू नहीं जानती कि इसे भगवान ने तेरे लिए भेजा है, वरना कितने साल गुजर गए, यहाँ कोई नहीं आया। कावेरी भी विवाह करना चाहती थी। वह तो सिर्फ अपनी माँ के सामने फिजूल में बनकर दिखा रही थी। माँ, मैं लड़के को देख चुकी हूँ, वो मुझे पसंद है, मैं उससे विवाह को तैयार हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर बुढ़िया बाहर आई और, बेटा, तू मेरे घर में रह सकता है, अंदर आजा, ठंड से बच। बुढ़िया ने सुरजन को घर के अंदर बुला लिया, जहाँ थोड़ी आग जल रही थी। सुरजन ने सोचा बड़ी मुश्किल से बुढ़िया उसे घर में रोकने के लिए राजी हुई है, इसलिए उसकी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। सुरजन सिर झुकाए घर में बैठा रहा, ठंड से अभी भी कांपता। सुरजन को इस तरह देखकर बुढ़िया बोली, बेटा, तुम तो बड़े शर्मीले हो, नजर उठाकर भी नहीं देखते। काकी, मुझे लड़कियों से बहुत शर्म आती है। सामने पड़ते ही घबरा जाता हूँ। समझ नहीं आता कि क्या करूँ। और जब तुम्हारा ब्याह होगा तब अपनी पत्नी का सामना कैसे करोगे ठंडी रातों में? यही सोचकर तो डर लगता है काकी। अरे इसमें डरने की क्या बात? लड़की कोई खतरनाक जानवर थोड़ी है जो वो तुझे खा जाएगी। वो तो बहुत ही कोमल और दिल की सच्ची होती है। अब तुम खाना खाकर आराम करो, कल सुबह तुम्हें शहर भी तो जाना है ठंडी राह पर। सुरजन को कभी इतना पैदल चलने की आदत नहीं थी। ठंड में तो और मुश्किल, इसलिए आज वो काफी थक गया था। थकान से वह बिस्तर पर पड़ते ही गहरे नींद में डूब गया, ठंड भूलकर। अगली सुबह वो खुद से नहीं जाग पाया। बुढ़िया की बेटी कावेरी ने आकर उसे जगाया तो वह हड़बड़ाकर उठा और बोला, अरे माफ करना, मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई। मुझे तो बहुत दूर जाना है ठंड में। इतना कहकर सुरजन जाने लगा, लेकिन कावेरी ने उसे रोक लिया। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? कुछ जानते भी हो? मैंने रात में सपना देखा। सपने में मेरा आपसे विवाह हो चुका था। अब आप मेरे पति हैं, इसलिए आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये आप क्या कह रही हो? सपना सच थोड़ी होता है। मैंने सुना है सुबह का सपना सच होता है, इसलिए अब मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति। मैं नहीं मानता, तुम पागल हो गई हो। मैं जा रहा हूँ। देखो, आप यहाँ से नहीं जा सकते। अगर चले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा गजब मत करना। मैं रुक जाता हूँ, मगर तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। माँ कुछ नहीं कहेंगी। वो तो कब से चाह रही है कि मेरा विवाह हो जाए। आपको देखकर तो वह बहुत खुश होंगी। बुढ़िया शाम के वक्त घर आई तो घर में सुरजन को देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। वह जो चाहती थी वही हुआ। बेटी ने सुरजन को विवाह के लिए मना लिया। बुढ़िया सुरजन से बोली, बेटा क्या हुआ, तुम शहर नहीं गए? काकी, मैं शहर जा रहा था, लेकिन तुम्हारी बेटी ने जाने नहीं दिया। यह ना जाने कैसी कसी बेवकूफों जैसी बातें कर रही है। बुढ़िया की बेटी बुढ़िया को सारी बात बता देती है। फिर बुढ़िया सुरजन से कहती है, बेटा, अब तुम्हें ना डरने की जरूरत है और ना ही कहीं जाने की।
अब तुम हमारे साथ ही रहोगे, ठंड से सुरक्षित। बेटा, मैं कोई जंगली औरत नहीं हूँ। मैं लालपुर गांव के जमींदार की पत्नी गीता हूँ। जमींदार ने एक नीच औरत के बहकावे में आकर दूसरी शादी कर ली। उस औरत के कहने पर ही उसने मुझे और मेरी छोटी बेटी को जिंदा जलाने की साजिश रची। जब मुझे इसका पता चला तो मैं अपनी नन्ही बेटी को लेकर गांव से भाग आई। तब से हम यहीं इसी जंगल में रहते हैं, ठंड का सामना करते। इस जंगल में रहते हुए हमें 18 साल हो गए ठंडी रातें काटते। लेकिन बेटा, पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भर ही जाता है। एक दिन उस नीच औरत ने जमींदार की हत्या करके अपने चहीतों के साथ जमींदारनी बन बैठी। वो खुद ही राजा के पास जाकर जमींदार की हत्या का मामला दर्ज कराई ताकि किसी का शक उस पर ना जाए। लेकिन राजा के गुप्तचरों ने सब राज खोल दिए। असली हत्यारनी वो नीच औरत ही निकली। तब राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और जल्द ही उसे फांसी हो जाएगी। हमारा पुराना वफादार नौकर मुझे यह खबर देने जंगल आया था, ठंड में भी। बेटा, जमींदार लाख बुरे थे, मगर मरने से पहले उन्होंने सारी जमींदारी अपनी बेटी कावेरी के नाम कर दी है। अब से वह जमींदारनी है। कल हमारा नौकर हमें लेने आएगा और हम अपने घर लौट जाएंगे। कावेरी तुम्हें अपना पति मान चुकी है, इसलिए अब तुम उसके पति हो। बेटा, याद रखना, हम धन के लिए अपना ईमान नहीं बेचते। काकी, आप सचमुच बहुत बड़े दिल की औरत हैं। इस दुनिया में कैसी कैसी स्त्रियां होती हैं। कोई पति के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी कर देती है और कोई लालच में अंधी होकर सब कुछ बर्बाद कर देती है। बिल्कुल बेटा, यही तो दुनिया है। इसमें भली औरत भी रहती है जो अपने पति के लिए सब कुछ न्योछावर कर देती है, और कुछ औरतें सिर्फ धन से मुंह करती हैं। उनके लिए पति खिलौना होते हैं। जैसे बच्चा रोज नया खिलौना बदलता है, वैसे ही वह रोज पति बदलना चाहती हैं। अगले दिन सुरजन बुढ़िया और उसकी बेटी के साथ जमींदार की हवेली में चला गया। ठंडी राह पार करके और कावेरी जमींदारनी बन गई। उसके बाद